पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, त्रिभुज होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा दे रखा है समकोण त्रिभुज और चौथा ऑप्शन दे रखा है अधिकोण त्रिभुज। देखिए, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये देखते हैं जो मापें हमारे पास दे रखी हैं वो किस प्रकार की हैं। असमान मापें हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर है यहाँ, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, तो सभी असमान मापें हैं इसमें। अगर ये दो मापें कोई हमारी समान होती, जैसे 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर होती, ये 13 सेंटीमीटर ही होती, तो दो मापें अगर कहीं समान है तो वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर तीनों मापें हमारे पास समान होती तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजाएं त्रिभुज की बराबर होती हैं, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसमें एक जांच करते हैं। वो जांच कैसी होती है, सबसे बड़ी भुजा हम इसमें से छांटते हैं। सबसे बड़ी माप कौन सी है इसमें, 13 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी माप हमारे पास क्या है, 13 सेंटीमीटर। देखिए इसमें 13 सेंटीमीटर जो माप दे रखी है हमारे पास, ये वाली, इसका वर्ग करते हैं। इसका वर्ग माने कि 13 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 169 होता है। अब दो जो बची हमारे पास मापें होती हैं, छोटी मापें हैं जो, उनका भी वर्ग करते हैं और उनका योग देखते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब इन देखते हैं क्या इसका दोनों का स्क्वायर का योग माने इनके वर्गों का योग इस 13 के वर्ग के बराबर आ रहा है। देखिए 5 का कितना होता है, 25 हो जाएगा और 12 का 144 हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 169 आएगा। ऐसी कंडीशन में, इस स्थिति में अगर कोई बड़ी भुजा दे रखी है, उसका वर्ग जब करते हैं शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आता है, तो वह त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। वो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। याद रखिए इसको, वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी माप समकोण त्रिभुज बनाती है। देखिए ये मापें दे रखी हैं, मैंने भी इसको बताया। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दे रखा 3 सेंटीमीटर, दूसरी 6 सेंटीमीटर, तीसरी है 8 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन दे रखा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। देखिए ऐसे प्रश्नों में पीछे बता चुके हैं आपको, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाती हैं, इन्होंने कह दिया है। अब समकोण त्रिभुज की सिद्धांत क्या है कि इसमें जो बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आता है। तो सबसे बड़ी भुजा इसमें 8 हो गई, इसमें तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ये कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा, समबाहु। ये समबाहु त्रिभुज होगा। देखिए इसमें क्या है, ये 4 वाला 4 कैसा होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है वो समकोण त्रिभुज हो सकता है अगर ये इसकी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो, लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है, तो ये भी नहीं है। अब हमारे पास बचती हैं, पहला ऑप्शन बचता है और तीसरा ऑप्शन बचता है। तो पहले ऑप्शन को करके देखते हैं। 8 का वर्ग माने 8 इसमें बड़ी है, तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 3 का करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और 6 का 6 6 36 हो जाएगा। तो 36 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 45, और ये है कितना, 64, तो ये भी नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। इसमें दिया है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर।
इसमें बड़ी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का करते हैं वर्ग, कितना आएगा 5 का 25। अब इसको देखते हैं 3 का कितना होता है 9, 4 का 16। देखिए 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। कितना हो रहा है 25 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो होगा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ये ऑप्शन सही आंसर है इसका। ये है वर्ग समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज होगा यदि त्रिभुज की, ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा कोई 2 भुजाएं समान हो, दूसरा ऑप्शन दे रखा है तीनों भुजाएं समान हो, तीसरा ऑप्शन दे रखा है तीनों कोण असमान हो, और चौथा ऑप्शन दे रखा कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। समबाहु की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में कब होगा, जब कोई 2 भुजाएं समान हो, तो ये नहीं होगा क्योंकि उसमें सारी भुजाएं समान होनी चाहिए, तीनों भुजाएं समान होनी चाहिए। और ये कोई 2 भुजाएं समान है तो वो होता है समद्विबाहु। कौन सा होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये तीनों भुजाएं समान हो तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज कब होगा, जब उसमें तीनों भुजाएं समान हो। देखिए जब तीनों भुजाएं समान होती हैं तो उसमें कोण भी क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। कोण भी क्या होते हैं, समान हो जाते हैं। कोण अगर दिए हों तो समान होंगे, कोण भी समान हो जाएंगे। और समान कोण कितने के होंगे, 60 डिग्री का। 60 डिग्री के सारे कोण होंगे, तीनों कोण उसमें 60-60 डिग्री के होंगे, तभी 180 बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अब तीसरा ऑप्शन दे रखा है तीनों कोण असमान हो, तो ये भी नहीं होगा। कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, तो जब एक कोण 90 डिग्री का होगा तो वो कौन सा बनेगा, हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा। उसमें कोई भी कोण एक 90 डिग्री का होगा, वह त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। एक कोण उसमें 90 डिग्री का हो, बाकी जो भी हो समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, पर एक कोण जो है उसमें 90 डिग्री का होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज कहलाएगा यदि कोणों की माप हो। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री, कोण C बराबर 60 डिग्री। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कोण A बराबर 30 डिग्री, दूसरा है कोण B बराबर 60 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कोण A बराबर 30 डिग्री, कोण B बराबर 50 डिग्री, कोण C बराबर 100 डिग्री। चौथा ऑप्शन दे रखा है कोण A बराबर 70 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री। तीसरा C है कोण C बराबर 50 डिग्री। देखिए इसमें जो कोण दिए हैं उनके आधार पर हमको ये पता करना है कि कौन सा समकोण त्रिभुज बनेगा। पहला में जो दे रखा है, पहले ऑप्शन में कोण A, कोण B, कोण C, ये सभी 60 डिग्री के हैं, माने कि सभी तीनों कोण क्या हैं, बराबर हैं। तो बराबर कोण होते तो कौन सा त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। इसमें भुजाएं भी समान होती हैं और कोण भी समान होते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, एक कोण दे रखा है 30 डिग्री का, दूसरा 60 डिग्री का, तीसरा दे रखा है 90 डिग्री का। देखिए इसमें एक हमारे पास 90 डिग्री का कोण दे रखा है, बाकी 60 और 30 इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए कि तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा दे रखे हों और ये 90 डिग्री एक दे रखा हो, बाकी दोनों का योग जो है वो 90 से अधिक हो रहा हो। चूँकि तीनों कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री ही होना चाहिए, 180 डिग्री ही होना चाहिए, जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो इन दोनों का योग करेंगे और देखेंगे क्या इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो हाँ, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, और जिसमें एक कोण हमारा कितना है, 90 डिग्री का है। तो ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। शेष ये कोण 90 डिग्री के कोई भी नहीं है, तो ये नहीं हो सकते।
ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, ये अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इसमें 90 से ज़्यादा है और इसमें 90 से कम है। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा आधार, दूसरा है लंब, तीसरा दे रखा है कर्ण, चौथा ऑप्शन दे रखा है शीर्ष लंब। देखिए इसमें ये पूछा गया है कि 3 भुजाएं होती हैं, एक शीर्ष लंब भी डाला जा सकता है त्रिभुज में, तो उसमें कौन सी सबसे बड़ी भुजा या बड़ी माप, इस तरीके से भी प्रश्न पूछेगा, या ये पूछा जाएगा कि कौन से कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। देखिए समकोण त्रिभुज इस तरीके से बनता है और यहाँ पर कोण अगर हम ये माने ये ए है, बी है और ये सी है, तो ये कोण अगर हम 90 डिग्री लेते हैं, ये वाला कोण, तो जो हमारे पास 90 डिग्री का कोण है उसका जो आधार बन रहा है ए बी, ये हमारा आधार कहलाएगा और यहीं से जो बी सी बनेगा ये लंब कहलाएगा और ये हमारा कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है और ये हमारा समकोण त्रिभुज पूरा बन जाता है। तो इसमें जो सबसे लंबी भुजा होती है या सबसे लंबी माप होती, सबसे अधिक माप होती, बड़ी माप होती है, वो कर्ण की होती है। किसकी होती है? कर्ण की। इसमें कर्ण जो होता है सबसे लंबी माप होती है समकोण त्रिभुज में। बाकी लंब जो है, आधार, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और छोटे छोटे होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी आकृति घनाकार है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दे रखा पासा, दूसरा फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन दे रखा जोकर की टोपी, चौथा ऑप्शन दे रखा माचिस की डिब्बी। देखिए इसमें पूछा गया है किसकी आकृति घनाकार होती है। ये आकार कैसा है? घनाकार होता है। तो घनाकार में क्या होता है? देखिए जो घन होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कौन सी? लंबाई, चौड़ाई बराबर ऊंचाई, तीनों बीमाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब देखिए, और दूसरी चीज, इसमें 3 बीमाएं होती हैं। अब फुटबॉल है, फुटबॉल तो गोल आकार की होती है, तो ये गोला हो गई, तो ये नहीं है इसका ऑप्शन। तीसरा है ऑप्शन दे रखा है जोकर की टोपी। तो जोकर की टोपी इस तरीके से होती है जो बर्थडे में भी आती है, बर्थडे वगैरह में। तो जोकर की टोपी इस तरीके से कोन टाइप की होती है, तो इसको कहते हैं शंकु, हिंदी में शंकु आकार। ये शंकु के आकार की होती है। ये फुटबॉल गोलाकार हो गई, तो ये भी नहीं हुआ। माचिस की डिब्बी में क्या होता है? इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं, लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, ऊंचाई भी कम होती है। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन बचा है पासा। तो पासा में देखते हैं आप, जब खेला जाता है उसमें जो फेंकने वाला एक ऐसा पासा होता है, जो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बीमाएं उसकी बराबर होती हैं। तो हमारे पास घन क्या होता है? घन की बीमाएं बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है, माने एक बीमा होती है, उसकी एक ही माप होती है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा पहला, यानी कि पासा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन दिए हुए, पहला दे रखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा दे रखा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तीसरा दे रखा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण 180 डिग्री होता है। चौथा दे रखा है एक रेखाखंड पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है, ये बात सही है। दूसरा दे रखा है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है वृत्त के केंद्र पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, ये गलत है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। एक रेखाखंड पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, ये भी बात सही है।
या इस तरीके से कहता है एक रेखाखंड 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जो सही नहीं है इसमें वो हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। देखिए इसमें जो वृत्त होता है, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। 360 डिग्री का कोण वृत्त के केंद्र पर बनता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मापें एक घन को दर्शाती हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन दे रखा लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन दे रखा लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, लंबाई चौथा ऑप्शन दे रखा है लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। देखिए इसमें पूछा गया घन, घन में 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और घन क्या होता है, तीनों विमाएं क्या होती, बराबर होती हैं। तीनों जो ऊंचाइयां लंबाइयां चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, ये चौड़ाई 3 विमाएं होती हैं, तो तीनों विमाएं क्या होती, बराबर होती, तब घन बनता है। अगर अलग अलग है तो वह घनाभ कहलाता है। क्या कहलाता है, घनाभ। जैसे माचिस की डिब्बी होती है वो इस तरीके से घनाभ बनेगा, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारे ही भिन्न होते हैं। ये इस तरीके से बनेगा हमारा, ये कहलाएगा आपका घनाभ। ये घनाभ होता है। और जो घन होता है उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वो बराबर होती है। इस तरीके से बनता है। आकार तो उसी तरीके से लगभग होता है, लेकिन क्या है फर्क इतना रहता है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। पर घनाभ में ऐसा नहीं होता है। घनाभ में लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, या कोई 2 समान भी हो सकती है, तो तीनों समान नहीं होती। और घन में तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 13 सेंटीमीटर, ऊंचाई 17 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घनाभ। क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारा हो जाएगा घन। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। तीनों विमाएं बराबर होती हैं। अगला दे रखा है लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, तो ये 2 विमाएं, चूंकि इसमें 2 ही विमाएं हैं, तो ये हमारा कहलाएगा आयत। ये आयत कहलाएगा या चतुर्भुज हो सकता है। चौथा ऑप्शन दे रखा है लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, दोनों विमाएं दे रखी हैं और दोनों भी बराबर हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग कहलाएगा। ये होगा वर्ग। 2 विमाएं जिसमें समान हो वो वर्ग है, दोनों ही विमाएं। और दोनों विमाएं अगर अलग अलग है तो वो आयत है या चतुर्भुज है। 3 विमाओं में घनाभ आता है और घन। तो इनमें घनाभ जो है हमारा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही अलग अलग होती हैं, समान नहीं होती। और दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है घन के लिए, तो घन में तीनों विमाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती हैं। अगला प्रश्न है, घनाभ में सबसे बड़ी माप होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा लंबाई, दूसरा है चौड़ाई, तीसरा ऑप्शन दे रखा ऊंचाई, चौथा ऑप्शन दे रखा है विकिरण। देखिए इसमें घनाभ जो होता है, घनाभ का जैसे कमरा होता है, माचिस की डिब्बी होती है, ये जूते का डिब्बा है, तो ये क्या है, सारे ही घनाकार होते हैं। ट्रेन का डिब्बा है, ये भी घनाभ होते हैं, घनावाकार होते हैं सारे ही। तो ये घनावाकार होते हैं। तो घनाभ में जो इस तरीके से बनता है, इसमें सबसे बड़ी माप पूछी गई है। देखिए लंबाई इसमें सबसे बड़ी माप नहीं होती है, और ना ही चौड़ाई इसमें बड़ी माप होती है, ना ही ऊंचाई इसमें सबसे बड़ी माप होती है। इसमें आपकी सबसे बड़ी माप जो होती है वो विकिरण होती है। कौन सी होती है, विकिरण। विकिरण इसका सबसे बड़ी माप होती है, विकिरण। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
दो समानांतर रेखाओं के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती। दूसरा ऑप्शन दे रखा है उनके बीच की दूरी समान होती है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोनों, एक तथा दो। और चौथा ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं। देखिए, दो समानांतर रेखाएं होती हैं इस तरीके से, जैसे रेल की पटरी हैं या विद्युत तार, जो बिजली के तार होते हैं वो लगे होते हैं, वो समानांतर होते हैं, आपस में समानांतर दूरी पर लगे होते हैं। तो जैसे दो रेखाएं समानांतर हैं, ये आगे की तरफ अगर बढ़ाएं इनको हम, तो कितना भी बढ़ा लो ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और इनके बीच में समान दूरी होती है, क्योंकि जैसे रेल की पटरियां हैं उनके बीच में भी दूरियां कैसी होती, समान होती। कहीं पर बराबर ना हो अगर, तो ये समांतर रेखाएं नहीं कहलाएंगी। जैसे इस तरीके से अगर हो, इस तरीके से हो, थोड़ी सी भी अगर झुकी हैं उनके बीच, देखिए यहाँ पर समान दूरी नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। आप इन दोनों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को ये काट देंगी, तो दोनों ही बातें सही होती हैं। पहला भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती और उनके बीच की दूरी समान होती है। अगर दूरी समान नहीं है तो वो एक दूसरे को काट देंगी। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 2, दूसरा है अनेक, तीसरा है 1, चौथा ऑप्शन दे रखा है 4। देखिए, दो बिंदु हैं, कोई दो बिंदु ये मान लीजिए, तो दो बिंदुओं से एक ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इन दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है, केवल एक। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक रेखा खींची जा सकती है और कोई रेखाएं इससे नहीं खींची जा सकती। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एक भी दो रेखाएं नहीं खींची जा सकती इससे, अनेक भी नहीं खींची जा सकती हैं और 4 भी नहीं। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा खंड खींचा जा सकता है, जो दोनों सिरे उसके कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, एक बिंदु से होकर खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या हो सकती है। ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन दे रखा है 1, दूसरा है 2, तीसरा है अनेक, चौथा ऑप्शन दे रखा है 1 भी नहीं। देखिए, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं, एक कोई बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है हमारे पास, तो पूछा है कि इस बिंदु से होकर खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या हो सकती है। देखिए, एक बिंदु से खींची जाने वाली रेखाओं की संख्या अनंत होती है, अनेक प्रकार की, चाहे जितनी आप खींचिए इस बिंदु से, चाहे जितनी भी रेखाएं आप खींच सकते हैं खींचिए। इस तरीके से चाहे जितनी आप एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तीसरा, यानी कि एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या होगी अनेक।